हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हमारा होने वाला है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन। तो ये पेपर आपका 3 जुलाई 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। तो इस पेपर को हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल छोड़ना नहीं है और आपको इसे अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, सभी के साथ इसको शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें बताना है अंडरलाइन सेगमेंट में कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लास्ट जो वीडियो में हमने एक पेपर सॉल्व किया था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था, यही कॉन्सेप्ट के साथ। वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये कॉन्सेप्ट आप इजीली लगा लोगे। देखिए थोड़ा सा मैं इसका मीनिंग भी बता देती हूँ। ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, मतलब वो 2 घंटे से। देखिए कपल का मतलब एक तरीके से ये वो वाला कपल नहीं है, पेयर। पेयर का मतलब है ट्वाइस, यानी कहीं भी कपल लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लिख देते, वो भी सही था, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कपल ऑफ आवर्स लिख दिया। ओके, तो ही हैज़ बीन सॉल्व मतलब ये ही हैज़ बीन सॉल्विंग यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। उसने जो काम शुरू किया था वो भी खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। इट मीन्स वो जो सॉल्विंग क्वेश्चन उसने 2 घंटे से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बट अभी तक उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये इसका मीन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, एक वर्ड दिख रहा है येट। येट का मीन्स होता है अब तक। इट मीन्स येट हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट के में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। मैंने आपको ये बताया था कि येट का यूज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इसका यूज़ करना होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं, नो इम्प्रूवमेंट तो देखिए ख़त्म हो गया। हैड नॉट प्रेजेंट में नहीं लगता है, पास्ट में आता है। अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देखिए, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। बट ही हैज़ नॉट सॉल्व इट येट। तो ध्यान रखना येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ होता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम के लिए हमारे पास वर्ड है एग्रीगरेट। एग्रीगरेट का मतलब क्या होता है, देखिए एग्रीगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे आपके पास मान लीजिए 2-3 मतलब 2-3 हज़ार रुपये हैं, तो आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया अरे मेरे पास तो 2-3 लाख रुपए अकाउंट में पड़े रहते हैं। तो आप अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, मल्टीपल टाइम आप उसको इंक्रीज कर दे रहे हो, उसे हम कहते हैं एग्रीगरेट। अब क्या होगा, हाइटन होगा, एम्पलीफाई होगा, कंप्रेस होगा या ओवरडू होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें हाइटन तो हाइट से रिलेटेड हो गया, नहीं होगा। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, सॉरी, कंप्रेस का मतलब होता है कम करना। ऐसे आप कहते हो ना कि कंप्रेस कर दो, इसे दबा दो, कम कर दो। एम्पलीफाई का मतलब तो बढ़ा देना होता है, और ओवरडू का मतलब किसी चीज़ को करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंटोनियम बताना। एग्रीगेट मतलब क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कम करना। तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेस। तो कंप्रेस इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए अप्रोप्रिएट वर्ड को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन हमारे पास है ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग डैश विद अ वाइल्ड बुल। वही वाइल्ड का बुल मतलब खतरनाक सांड के साथ उसने एक बार क्या हो गया, उसका आमना सामना होकर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी ये, ठीक है। वेरी फ्राइटनिंग, क्या फ्राइटनिंग क्या हो गया, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट तो किसी को अपॉइंट करना होता है, नहीं होगा। एंटरप्राइज तो कंपनी वगैरह हो गया। एनकाउंटर होगा या कमिटमेंट होगा। तो देखिए कमिटमेंट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ को स्वीकार करना, कमिट कर लेना, मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एनकाउंटर बजा है। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना। ये वो एनकाउंटर नहीं है पुलिस ने गोली मार दी, ठीक है। एनकाउंटर का मीन्स आया है यहाँ पर सामना से। इस मीन्स उसने एक वाइल्ड बुल का क्या किया है, बहुत ही मतलब एक वाइल्ड बुल के साथ उसका बहुत ही डरावना जो है वो सामना हुआ था उसका एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो वर्ड आपको बताना है। अग्रेसिव है, एग्रीमेंट है, एग्रीकल्चर है, एगिटेशन है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग नहीं पता चलती, तो आप लिख के देखें। अगर हम देखें एग्रेसिव में, एग्रेसिव में
ये आता है, ई आता है यहाँ पर, ठीक है, ए नहीं आता है। इट मीन्स हमें पता चल गया गलत स्पेलिंग कौन सी है, अग्रेसिव की स्पेलिंग गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है। इनडायरेक्ट फॉर्म किसकी है, भोला सेड टू हिज फ्रेंड। तो सेड टू की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगेगा, पहले हम देख लेते हैं हमारे में क्या है, हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट। तो वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है। हाउ का हाउ ही रहेगा। अब आई कैन है ये, तो आई प्रोनाउन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोला, तो आई की जगह आ जाएगा ही। कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है। हाउ ही कुड मेक दिस का होता है दैट। देखिए सब कुछ चेंज होता है, प्रोनाउन को भी आपको चेंज करना होता है, ओके। तो ये ध्यान रखना, तो इसका बन जाएगा हाउ ही कुड मेक दैट चारकोल वाइट। तो आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट जो है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए सेकंड भी यही था, बट यहाँ पे टोल्ड लगा था, जबकि हमें टोल्ड नहीं लगाना, हमें आस्क्ड का यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है। सिक्स क्वेश्चन में देखिए जम्बल्ड सेंटेंस है आपके पास, ठीक है। जम्बल्ड सेंटेंस में आपको अरेंज करना है। वंस ओलिवर मेड अ बिग स्नोमैन, द फैट स्नोमैन वोर एन ओल्ड कैप हैट एंड अ मफलर, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड इंडीड एंड ओलिवर्स फ्रेंड लव इट, इट वॉज अ बिग एज ही मच फैटर। तो आपको इस तरीके से आपको चार दिए गए हैं, आपको इसको अरेंज करना है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है जम्बल सेंटेंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जिस सेंटेंस में देखिए प्रोनाउन यूज हो रहा होगा ना, वो सेंटेंस ऑलवेज बाद में लगेगा। नाउन यानी जिस सेंटेंस में नाउन का कुछ रोल आ रहा होगा वो आप पहले लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मैं इस सेंटेंस में थोड़ा सा बताऊं, तो यहाँ पे वंस आया, यानी एक बार ओलिवर ने एक बड़ा स्नोमैन बनाया। बात सारी स्नोमैन की हो रही है, तो स्नोमैन के बारे में पता होना चाहिए, तो ये ए जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ए फर्स्ट पे आ जाएगा, तो आप सी फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट कर दोगे, ठीक है, वो तो होना नहीं है। अब अगर हम आगे आगे हम देखें, तो सिक्स हमारे पास वंस वाला हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं हमारे पास ए के बाद क्या लगेगा। ए के बाद सी आना है, ए के बाद डी आना है। तो इट वॉज अ बिग, मतलब उस स्नोमैन के बारे में बात हो रही है। अगर फोर्थ वाला आप देखो, फोर्थ वाले में अगर देखोगे, तो इट वॉज एज बिग एज हिम, ये उसकी तरह ही बड़ा था, बट फैटर था, बड़ा था, मतलब फैट था तो उसके जितना बड़ा, लेकिन उससे क्या था, फैट मोटा था। तो ये स्नोमैन की बात ही चल रही है, तो ए के बाद सीधा आप डी का यूज कर दोगे, तो ए के बाद डी का यही वाला ऑप्शन है। तो ये आप अपना आंसर जो है वो सही लगा दोगे इसी को ही। इस तरीके से आप जल्दी करें, क्योंकि देखिए टाइम नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आप जितना जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन सॉल्व करोगे, उतना जल्दी आप बाकी के लिए टाइम बचा सकते हो, ओके। आप देखिए हमारा कॉम्प्रिहेंशन आ गया, जो कि हमारा बेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हो ईजिली। पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन को। पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स। जो पीपल है, मतलब जो काम करते हैं लोग, वो प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें क्या मिक्स करके, एडिटिव्स को मिक्स करके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एडिटिव्स का मतलब होता है, मतलब सब्सटेंस करना जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब किसी सब्सटेंस को जैसे मिक्स करके कोई चीज़ बनाई जाती है उसे एडिटिव्स कहते हैं। एक्स्ट्रा में आप कुछ ऐड कर रहे हो, ओके। फिर क्या है, द एडिटिव डैश इट डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल द प्लास्टिक। द एडिटिव डैश, भाई एडिटिव क्या है कि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, एडिटिव इज मेकिंग, वॉज मेकिंग, मेक्स या मेक। मतलब जो एडिटिव है वो क्या करता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं होने देता है। उसको रिसाइकिल मतलब दोबारा से अगर हम उसे रिसाइकिल करना चाहें प्लास्टिक को, तो एडिटिव उसको बहुत ऐसा करने ही नहीं देता है, एडिटिव जो हम उसमें मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडिटिव्स अगर देखा जाए तो प्लूरल में है, ओके। तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी होगी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास प्लूरल वर्ब में कौन सा, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि मेक्स जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। तो प्लूरल के लिए क्या बचा हमारे पास, मेक बचा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेक है। आगे अगर देखें तो क्या है, टू रिसाइकिल प्लास्टिक थिंग्स को रिसाइकिल करने के लिए डैश ग्राइंड दैम फर्स्ट। डैश उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राइंड करना पड़ेगा। तो पर्सनल आएगा, ह्यूमन बीइंग आएगा, पर्सन्स आएगा या पीपल आएगा। कौन करेंगे उसको ग्राइंड, तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वही तो करेंगे। तो देखिए ह्यूमन बीइंग, पर्सन, पर्सन और पीपल सबका मीन्स एक होता है, लेकिन हमारे जो पैराग्राफ है उसमें पीपल यूज़ किया है ना स्टार्टिंग में, तो हम भी यहाँ पर किसका यूज़ कर देंगे, पीपल का यूज़ कर देंगे। यानी पीपल ग्राइंड अप दैम फर्स्ट। जो वहाँ पे काम करते हैं जो लोग हैं उसको उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे ग्राइंड करना पड़ेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, बट दिस न्यू
डैश इज नॉट ईजी टू यूज अगेन, लेकिन इस नए को, जो नया क्या बना, उसको यूज करना दोबारा से वो इजी नहीं है। बट दिस न्यू क्या, न्यू मटेरियल, न्यू कंपोनेंट, न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू थिंग। तो देखिए जो नया मटेरियल बना, ठीक है, कंपोनेंट तो होता है जो कोई चीज़ मिक्स होके, कोई चीज़ जो मिक्स हमने करे उसके जो कंपोनेंट, अलग अलग घटक है, कंपोनेंट तो उससे कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब तो चीज़ हो गई, चीज़ तो कोई बनी नहीं है ना यहाँ कोई मटेरियल बना है, ठीक है। तो जो मटेरियल बना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि इस मटेरियल को क्या होगा, क्या है हमारे पास यहाँ पर, बट ये जो नया मटेरियल है इज़ नॉट ईजी टू यूज़ अगेन, इसको दोबारा से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब ईजी नहीं है। आगे देखिए क्या है, अ लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया मेड अ न्यू टाइप डैश प्लास्टिक। न्यू टाइप किसका, न्यू टाइप प्लास्टिक का आ गया ना, तो का के लिए हमें पता है क्या लग जाना है, ऑफ लग जाना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक टू डील विद दिस प्रॉब्लम, कि कैलिफोर्निया की लेबोरेटरी में एक नए टाइप का प्लास्टिक के साथ डील किया गया है। तो डैश साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक इन अ हाई एसिड सॉल्यूशन। भाई जब साइंटिस्ट जो है उस नए प्लास्टिक को एक हाई एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो प्लास्टिक और एडिटिव्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जब जब डालते हैं, जब का मतलब क्या होता है, वैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैन आ जाएगा। तो पीपल कैन देन ईजिली रीयूज द प्लास्टिक, तो इसलिए पीपल क्या कर सकते हैं, लोग उसका रीयूज, मतलब दोबारा से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो फिनिश हमारा देखिए कितना आसान था, तो बहुत ईजी होता है। आइए देखते हैं 12 क्वेश्चन में क्या है। 12 क्वेश्चन में पैसिव फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन में हमारे पास है द मर्चेंट ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। तो देखिए ब्रॉट यहाँ वर्ब का यूज हुआ है, तो हम मैनी गिफ्ट से अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। मैनी गिफ्ट्स, ये सेंटेंस पास्ट में है तो गिफ्ट्स के बाद वर्ड लग जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ये गलत हो जाएगा कि हिज फैमिली से शुरू किया है। मैनी गिफ्ट, यहाँ पर वर्ड का यूज नहीं हुआ और यहाँ पर आर का यूज हो गया। तो ये सारे कट चुके हैं। हमारे पास कौन सा सेंटेंस बच गया, थर्ड वाला सेंटेंस बचा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में देखिए आपके पास ईडियम है हैंगिंग बाय अ थ्रेड, एक धागे पे लटके होना। धागे पे लटके होना तो भैया ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई। भाई धागे पे कोई कैसे लटक सकता है, हो गई ना अपनी बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन। तो इसका आंसर भी क्या है, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, ये इसका सही आंसर होगा ईडियम का। 14 क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है एंटोनियम डेंस का। डेंस का मतलब होता है घना। जैसे ही मान लीजिए एक जंगल है, मैंने ये पहले भी बताया आपको, लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें भी डेंस आया था। तो ये घना है, इसमें पेड़ पौधे लगे हैं और इतने ज़्यादा घने, मतलब इतने पास पास पेड़ पौधे लगे हैं, तो उसे हम कहते हैं घना, पूरा घना जंगल है, तो उसे कहा जाता है डेंस कहा जाता है। अब डेंस का एंटोनियम बताना है, तो देखिए एंटोनियम क्या हो जाएगा, इसका स्पार्स हो जाएगा। स्पार्स का मतलब होता है खुला खुला, मतलब एक जंगल में एक यहाँ लगा है पेड़, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा है, बहुत खुले खुले पेड़ लगे हुए हैं, तो उसे स्पार्स कहा जाएगा। ठीक है, तो डेंस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्पार्स हो जाएगा। 15 क्वेश्चन में देखिए फिर से हमारे पास जम्बल्ड सेंटेंस आ गए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें बट, ये बट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो ए से शुरू नहीं होगा, ही से शुरू नहीं होगा। ऑल 34 स्टूडेंट वर डियर टू मी, बट यहाँ पे हो सकता है ही, इससे भी शुरू नहीं होगा। तो भाई प्रोनाउन से तो शुरू होना दी, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी है, सी से होनी है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन कट गए, बचे हमारे पास कौन से ऑप्शन, दो। तो अब हमें चेक करना है कि भाई सी के बाद ए आना है या सी के बाद बी ऑप्शन आना है। तो देखिए पढ़ लेते हैं। अब सी में क्या है, ऑल 34 स्टूडेंट्स वर डियर टू मी बट मार्क एक्लेंड वॉज 1 in the million। सारे जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बहुत प्यारे थे, लेकिन मार्क एक्लेंड एक ऐसा बच्चा था जो मिलियन में अलग था। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, देखिए ही वॉज इन थर्ड ग्रेड, तो ये ही वॉज इन थर्ड ग्रेड किसकी बात हो रही है, मार्क एक्लेंड के बारे में बताया जा रहा है कि वो थर्ड ग्रेड में था। व्हेन आई टॉट एट सेंट मैरी स्कूल, जब मैं सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाती थी तो वो थर्ड ग्रेड में था, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, तो सेकेंड नंबर पे बी आ जाएगा। अब हमें पता चल गया सी के बाद बी आना है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सी के बाद बी होगा, फिर डी आ जाएगा एंड लास्ट में ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो सॉल्व करना होता है जम्बल सेंटेंस को। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में हमें सिनोनियम बताना है इरोड का। इरोड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, एक तरीके से इरोड मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ खत्म होती जा रही है उसे हम इरोड कहते हैं। जैसे अगर मान लें कोई पर्वत है, कोई
माउंटेन है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा होता है एक दिन वो खत्म ही हो जाएगा, ऐसा भी होता है। ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं, वो पिघलते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके वो कम होते जाएंगे, तो उसे कहते हैं इरोड, ठीक है। तो अब इसका सिनोनियम बताना है। तो प्रिजर्व का मतलब तो संरक्षित करना होता है, फिक्स मतलब किसी चीज़ को आप फिक्स करो, बिल्ड मतलब बनाना होता है, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो अब आप समझ गए इरोड का जो हो जाएगा हमारा जो सिनोनियम हो जाएगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में हमें सिनोनियम बताना है एंटेंगल का। एंटेंगल का मतलब देखिए होता है उलझा देना, बिल्कुल किसी भी चीज़ को उलझा देना उसे हम कहते हैं एंटेंगल कर देना, ओके। सिनोनियम मतलब इसका सिनोनियम बताना है, तो देखिए एक्सक्लूड मतलब होता है सेपरेट करना, क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना, किसी चीज़ को रिलीज करना मतलब छोड़ देना। बात करते हैं इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब भी होता है आप किसी को उलझा रहे हो, मतलब ये इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, ओके। इम्प्लीकेट करने का वैसे अगर मतलब बताऊं तो ये होता है कि टू बी इन्वॉल्व इन क्राइम, क्राइम में इन्वॉल्व होना, उसे हम कहते हैं इम्प्लीकेट। अब आप क्राइम में इन्वॉल्व हो गए तो चीज़ें वैसे भी उलझ ही जानी है, तो इन तीनों का तो बिल्कुल इसका कोई सिनोनियम में रोल नहीं आता। सिर्फ इम्प्लीकेट एक ऐसा वर्ड है जो इसका नियर बाय सिनोनियम हो सकता है, तो इसको हम इम्प्लीकेट जो है वो इसका आंसर लगा देंगे। 18 क्वेश्चन में हमें ईडियम दी गई है टू शेक ऑफ, इसका मीनिंग बताना है। तो टू शेक ऑफ का मीनिंग होता है टू गेट रिड ऑफ, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, फिलअप करना है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्ट, ड्यूरिंग द इलेक्शंस मतलब इलेक्शन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ट्राई करती हैं क्या, ट्राई टू डैश देयर राइवल्स, राइवल्स का मतलब होता है दुश्मन, मतलब जो उसके ऑपोजिट टीम में खड़े हैं उनके खिलाफ, इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, क्या करेंगे एडवांटेज लेने के लिए अपने दुश्मनों का क्या करेंगे, लॉर्ड, लॉर्ड अब लॉर्ड से बना है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा तो करेंगे नहीं भाई अपने दूसरे पार्टी के वालों की, तो प्रशंसा नहीं आएगा, ओके। अगर बात करें कोविड, कोविड का मतलब होता है इच्छा रखना, ठीक है। तो कोविड देखते हैं, कोविड इच्छा रखना, तो इच्छा तो किसी चीज़ की यहाँ पे होगी नहीं। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, तो भाई तारीफ तो वो करेंगे नहीं। अब लास्ट हमारे पास है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी आलोचना करना, दूसरे की मतलब निंदा करना, उसके बारे में बुरा बुरा बोलना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इलेक्शन के दौरान वो क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आलोचना करती हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं ताकि एडवांटेज ले सकें, वो उसकी बुराई बताएगा, दूसरा वाला उसकी बुराई बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलीफाई आ जाएगा, कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई करती हैं अपनी ऑपोजिट टीम के जो राइवल्स हैं उनके खिलाफ क्रिटिसाइज करती हैं एडवांटेज को गेन करने के लिए, ठीक है, एडवांटेज प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 20 क्वेश्चन में हमें बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, तो ग्लोबल, गोबल, ग्लोरी या गॉगल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गोबल वर्ड है वो रॉन्ग है, गोबल की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है GOBBLE, और गोबल का मतलब क्या होता है, टू ईट समथिंग टू फास्ट, मतलब खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाना, उसे हम कहते हैं गोबल। अब हम बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन में, बताना है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो किसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज evaluating the launch to a small electric car next year। जो इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है वो अगले साल एक इवेंट, यानी एक इवेंट को क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, एक इवेल्युएट कर रहा है, यानी उस एक लॉन्च का मूल्यांकन कर रहा है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन कर रहा है, किसका, टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार का। स्मॉल इलेक्ट्रिक कार का अगले साल इंडिया का जो लार्जेस्ट कार मेकर है उसके लॉन्च को वो मूल्यांकन करेगा, ठीक है, अगले साल। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक कार का मूल्यांकन करेगा ना, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे टू नहीं आना है, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। ऑफ है क्योंकि का जो सेंस आता है वो ऑफ से आता है, भाई किसका लॉन्च हो रहा है, स्मॉल इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। तो हमारा कौन से पार्ट में एरर हो गई, फोर्थ वाला जो इसका ऑप्शन है वो वाला सही है। 22 क्वेश्चन में देखिए आपके पास ग्रुप इन वर्ड्स हैं, लिविंग इन द एयर। लिविंग इन एयर को क्या कहेंगे, हवा में हुआ आप भाई, लिविंग इन द एयर, तो उसे हम कहेंगे एरियल। क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। एरियल का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है लेकिन वो हवा में है, ठीक है।
हवा में तैर रही, कुछ भी कर रही है, उसे एरियल कहा जाता है। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। 23rd क्वेश्चन में हमें बताना है, ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखे हैं फिर से, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ में एकदम से रैपिड इंक्रीज यानी बहुत तेजी से उसमें इंक्रीजमेंट होना, उसे क्या कहेंगे? प्रमोशन तो उसमें होता है जब हमारा नौकरी होती है, उसमें हमें प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। बात करते हैं प्रोपेंसिटी की। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी या आदत, ये नहीं होगा। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, लैक। तो थोड़े से इन वर्ड्स को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। लास्ट का जो वर्ड है प्लोरीफेरेशन, प्लोरीफेरेशन का मतलब भी होता है मल्टीपल ग्रोथ। मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं प्लोरिफिकेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24th क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। क्वेश्चन देखिए क्या है, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट, भाई बहुत सारे जो चाइना के एक्सपोर्ट हैं, हैज़ बीन रीडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट इन द व्यू ऑफ मोर कंजप्शन ड्राइवन इकोनॉमी। तो ये बहुत ईजी, इतना इतना लंबा सेंटेंस तो दिया है, लेकिन ये एरर बहुत आसान है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में क्या है, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट। चाइना एक्सपोर्ट, बहुत सारों की बात हो रही है ना, मैनी का मतलब बहुत सारों में आ गया, तो यहाँ पे फिर सिंगुलर क्यों लगाओगे, यहाँ पे तो प्लूरल लगेगी ना, तो यहाँ पे हैव आएगा। इट मीन्स हमारे में कौन से में एरर हो गई, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हैज़ बीन डायरेक्टेड, इसमें एरर है क्योंकि हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैव का यूज होगा। लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है अंडरलाइन सेगमेंट में कोई एरर है या नहीं है। 2 सीनियर ऑफिसर हैव बीन एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड with the responsibility by organize the reception of the guest। ठीक है, entrusted का मतलब होता है सौंपना, मतलब 2 सीनियर ऑफिसर को सौंपा गया, क्या सौंपा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, किसकी, भाई जो रिसेप्शन है, गेस्ट के रिसेप्शन को ऑर्गेनाइज जो करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई 2 सीनियर ऑफिसर को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पैसिव फॉर्म में दिया गया है, टू हैव बीन यूज हो गया ना, तो ये पैसिव फॉर्म में दिया गया है। अब गलती क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको गलती बताती हूँ, गलती है यहाँ पे तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़े से रूल बताना चाहूँगी, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा, देखिए ऑफ जो है हमेशा अपने साथ वी और आईएनजी लेता है, यानी वर्ब में आईएनजी लेता है ऑफ। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर बाय का यूज़ हुआ है, तो बाय नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे टू ऑर्गेनाइजिंग लगा होता तो टू के बाद V1 फॉर्म आती है, यानी टू के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, और फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बचा, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो क्वेश्चन हमारे पास फिनिश होते हैं, आज का टेस्ट हमारा फिनिश होता है। आई होप सो सभी लोग इस टेस्ट को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।